गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाकर पूर्व महापौर ने गिरिडीह विधायक सचिव समेत 6 के खिलाफ कराया केस। विभागीय सचिव पर जाति सूचक अपशब्द इस्तेमाल कर धौंस दिखाने का लगाया आरोप। पूर्व महापौर सुनील पासवान ने गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, नगर विकास सचिव विनय चौबे, पूर्व एसडीएम विजया जाधव, सदर अंचलाधिकारी रविंद्र सिन्हा समेत झामुमो महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य व झामुमो अध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। पूर्व महापौर ने 6 के खिलाफ गिरिडीह के SC/ST थाना में केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। SC/ST सह महिला को दिए आवेदन में भुक्तभोगी पूर्व महापौर सुनील पासवान ने विधायक सोनू, नगर विकास सचिव, पूर्व SDM और CO समेत 6 पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अनुसूचित जाति से हैं। तत्कालीन रघुवर सरकार ने गिरिडीह के महापौर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया था। इसी आधार पर वह चुनाव भी लड़े, लेकिन विधायक, सचिव और पूर्व SDM समेत CO व झामुमो नेताओं ने चुनाव के दौरान दिए जाति प्रमाण पत्र पर ही सवाल उठा दिया। यही नहीं, पूर्व SDM विजया जाधव ने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए गलत तरीके से छानबीन समिति के पास शिकायत दर्ज करा दिया। साथ ही उनके ऊपर यह भी आरोप लगा दिया कि वे झारखंड के नहीं हैं, जबकि झारखंड का जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही वे चुनाव लड़े और जीते थे। पूर्व महापौर ने CO पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने बिना CO ने प्रमाण पत्र को अपने स्तर से रद्द कर दिया। CO के रद्द किए जाने के आदेश के खिलाफ वे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे। जी देखिए, आज से 2 दिन पहले मैं जब विभाग का मुझे पदमुक्त का पत्र प्राप्त हुआ तो मैं रांची अपने लीगल एडवाइस लेने के लिए मैं अपने अधिवक्ता के पास गया और वहाँ पे जाकर के लेकर के, जबकि कोर्ट का आदेश था कि 6 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इस मेयर को, महापौर के ऊपर जो नगर विकास विभाग को बाई ऑर्डर किया हुआ था हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से। लेकिन उसके बावजूद भी 4 तारीख को उन्होंने ये हमारे विरुद्ध एक दुर्भावना से ग्रसित होकर के मुझे पदमुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से, जब से मैंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के महापौर के पद के ऊपर मैंने जब अपना नामांकन किया था, तो उसी समय से JMM के जिला अध्यक्ष और JMM के अभी के माननीय विधायक और केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य, ये सब सारे लोग मेरे पीछे लग करके और मेरे जाति प्रमाण पत्र को और इस मामले को लेकर के पूरे ये करते रहे, जबकि उस समय भी 1 दिन के लिए हमारा नामांकन रुका गया था। सारे जांचों उपरांत ही हमें नॉमिनेशन कराया गया और इस गिरिडीह की लोकप्रिय जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद भरपूर दिया, जिसके कारण से मैं जो है कि किसी और पूरे इस ULB में जो नगर पालिका चुनाव में जो मैंने पूरे झारखंड में 1 लाख से लेकर 10 लाख की आबादी में सबसे अधिक से वोट ला करके मैंने यहाँ से जीतने का काम किया और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, उसका हम आभार भी व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने ये हुआ, झारखंड अभी जो सरकार जो लगातार कार्रवाई कर रही है, हमारे ऊपर जो कार्रवाई की है, झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के अगेंस्ट जाकर के जो कार्रवाई की है, वो मेन मामला देखिए झारखंड म्युनिसिपल चुनाव लड़ने के लिए इसमें कहीं से भी नहीं है कि 1950 का खतियान होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। झारखंड म्युनिसिपल चुनाव लड़ने के लिए जो कि निर्वाचन नीति है, उसके तहत है क्या कि आपको यहाँ का वोटर, अपने शहरी क्षेत्र का वोटर होना चाहिए और साथ ही साथ आप जो आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो उस जाति का होना चाहिए, आप SC वर्ग का होना चाहिए, और इसके अलावे कहीं भी प्रावधान नहीं है। सरकार ने एक बहुत सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि जब कार्यपालिका जो है तो यदि किसी राजनीतिक दल का हैंड बन कर काम करने लगती है तो उस राज्य में निश्चित रूप से इस जनता का यहाँ शोषण होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खेद है इस पर कि किसी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और उस के तहत हमें ये गलत प्रचार करके हमारे जाति को लेकर के मामला उठाते रहा, और जो कि हमें बराबर मानसिक टॉर्चर और सामाजिक प्रताड़ना समझिए, समाज में हमारा इमेज गिराने का